हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स, जो कि बहुत ही आसान सा है और मैं कोशिश करूँगा आपको इसे अच्छे तरीके से समझाऊँ। दरअसल मेरी ये 5वीं या 7वीं टेक है इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने की, क्योंकि बाहर से आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मैं ज़रा थोड़ा थक गया हूँ। क्या, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से डिलीवर करूँगा। लिपिड्स जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं फैटी एसिड से। इसके अलावा लिपिड्स जो हैं ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। लिपिड्स अब सॉल्युबल किस में होते हैं? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जिसकी एग्जांपल में हमारे पास ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और अल्कोहल आता है इसकी एग्जांपल में। अब लिपिड्स जो हैं ये 2 गुना एनर्जी स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स के, जिसकी वजह ये होती है कि लिपिड्स के पास हाई प्रोपोर्शन होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, जबकि लो प्रोपोर्शन होता है ऑक्सीजन का। CH बॉन्ड आपको पता है ना, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, तो ये इसके पास कार्बन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है। अब लिपिड्स बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के एलिमेंट्स से। इसके हम रोल्स की बात करें तो लिपिड्स जो हैं ये वाटर बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये मेक करते हैं प्रोटेक्टिव कोट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द क्यूटिकल ऑफ द लीफ पे। इसके अलावा लिपिड्स एनर्जी स्टोर करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, और ये एटमॉस्फेयर से इंसुलेशन भी हमें प्रोवाइड करते हैं। लिपिड्स को आगे हम देखें तो फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहले हमारे पास असाइल ग्लाइसिरोल्स आता है, जो का बना होता है ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड से। इसी की अगर हम डेफिनेशन करें केमिकली तो ये एस्टर होता है फैटी एसिड्स और अल्कोहल का। असल में फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल, क्योंकि ग्लाइसिरोल भी अल्कोहल ही होता है ना एक किस्म का। तो अब जैसे मैंने बताया ना कि एस्टर, तो अब एस्टर क्या होता है? एस्टर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होता है एक एसिड और अल्कोहल के। फैटी एसिड्स जो है ना ये एसिड्स में हो गए और अल्कोहल में हमारे पास ग्लाइसिरोल आ जाएगा। वैसे अगर हम एस्टर की एग्जांपल लें तो जैसे अब ये इथाइल अल्कोहल है ना, CH3CH2OH, इसमें ये OH जो है ये अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये 2 जो कार्बन है इसी वजह से इथाइल लगा हुआ है। ये आप अगर एक लगा हो तो मिथाइल कहते हैं, 2 लगे हो तो इथाइल कहते हैं। ये आइपिक नेम्स वगैरह हैं, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। एसिटिक एसिड आ गया, एसिड यानी जो होता है एसिटिक एसिड फैटी एसिड नहीं होता, ये मैं आपको एस्टर की वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो एसिटिक एसिड को आप लोग ना ज़्यादातर तो बच्चे इस तरह से जानते होंगे CH3COOH, लेकिन हम इसको खोल के इस तरह भी लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे इनके अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा। असल में जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है यानी OH, ये अल्कोहल से रिलीज होता है और यहाँ से एसिड से उसका हाइड्रोजन लेते हैं, ये दोनों मिलते हैं, हमारे पास वाटर रिलीज हो जाता है और CH3 CH2O C डबल बॉन्ड और साथ में इसका ये वाला CH3 CH2 को हम इकट्ठा C2H5 भी लिख सकते हैं। आगे ये वाला जो ऑक्सीजन था ये यहाँ पे ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड और ये साथ में CH3। जो वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लाइसिरोल्स होते हैं ना, ये ट्राई असाइल ग्लाइसिरोल्स होते हैं, जिन्हें हम ट्राई ग्लाइसराइड भी कहते हैं और न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। असल में ट्राई ग्लाइसरोल कैसे बनता है? ये बनता है कि अगर हम ग्लाइसरोल लें जो कि अल्कोहल है और उसके अंदर 3 फैटी एसिड्स डालें, यानी कि एक अल्कोहल है उसमें 3 एसिड हम डाल रहे हैं, तो हमारे पास ट्राई असाइल ग्लाइसरोल बनेगा और ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये हमारे पास ग्लाइसिरोल है, ये 3 कार्बन है, ये इनका अल्कोहलिक ग्रुप है 1 2 3, और ये हाइड्रोजन पूरी की हमने वैलेंसी से, और ये हमारे पास 3 फैटी एसिड्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। फैटी एसिड्स का जनरल फार्मूला यही होता है ना, HCOOR, यानी कि होता है ये कि C डबल बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे OH और यहाँ पे R होता है, आप यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये 3 फैटी एसिड्स हैं, 1 2 3, ये तीनों मिलेंगे इस एक ग्लाइसरोल से और हमारे पास ये वाला ट्राइसाइल ग्लाइसरोल बनेगा। यानी ये अल्कोहल, यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा ये वाली चीज़ और ये ऑक्सीजन साथ, और ये C डबल बॉन्ड और साथ में R, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसी वैलेंसी पूरी करने के लिए साथ इसके हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस तरह एक
ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड्स मिल के एक ट्राईग्लाइसरेट बना देंगे। अब हम बात कर लेते हैं फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, जो कि 2 कार्बन से 30 कार्बन तक हो सकते हैं। C3, C5, C7 नहीं होगा, C2, C4, C6 या C8 हो सकते हैं, यानी कि इवन नहीं होंगे कार्बन एटम्स। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है कि अब देख रहे हैं ये इसका जनरल फार्मूला है, ये मैंने तीनों वैसे इस तरह साइड पे बना दिए। तो इसमें ये जो COOH है जो कि ये लिखा हुआ है, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है फैटी एसिड के अंदर। इसके अलावा ये इनसॉल्युबल होता है एक्वस मीडियम के अंदर, और ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एग्जांपल में क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन आता है, पहले भी बताया। फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है उनका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने से। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास पाल्मिटिक एसिड है जिसके अंदर 16 कार्बन होते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जबकि जो ब्यूटेरिक एसिड है जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ -8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फैट्स एंड ऑयल्स की बात करें तो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 के इक्वल होती है। अब आ जाते हैं हमारे पास फैट्स और ऑयल्स। फैट्स जो होते हैं ना, इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। ऑयल्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये लिक्विड होते हैं। इनके सोर्स जो है एनिमल्स होता है, इनका सोर्स प्लांट्स होता है। मिसाल के तौर पर बटर आ जाएगा, बटर मिल्क से बनता है और मिल्क आपको पता है हमें एनिमल्स से मिलता है। इसके एग्जाम्पल में मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल और एलमंड ऑयल बनता है होता है, और आपको पता है ये सारे हमें प्लांट से ही मिलते हैं ऑयल्स। इसी तरह अगर हम लिपिड्स को क्लासिफिकेशन मजीद करें तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, दूसरी टाइप। ये डेरिवेटिव होते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड के। अब फॉस्फेटिडिक एसिड क्या होता है? ये ऐसे बनता है कि अगर हमारे पास एक ग्लाइसिरोल हो, 2 हमारे पास फैटी एसिड्स हों और एक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप हो, तो इन तीनों को मिलाने से हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड बनेगा। ये हमारे पास ग्लाइसिरोल आ जाएगा, ये हमारे पास फॉस्फेट आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएंगे हमारे 2 फैटी एसिड्स। तो ये 2 फैटी एसिड्स ग्लाइसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप जब मिलेंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा और ये होगा फॉस्फेटिडिक एसिड। ये देखें, इसमें से ये वाला हाइड्रोजन, इसमें से ये वाला OH, इसमें से ये वाला हाइड्रोजन, इसमें से ये वाला OH, ये रिलीज हो जाएगा और इनका ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और इसमें से भी ये वाला OH और ये वाला AH का बॉन्ड बनेगा, और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये फास्फोरस, ऐसे करके ये बन जाएंगे। 3 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो अब अगर हम फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड डालें तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बनेगा। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, दोबारा फॉस्फेटिडिक एसिड लिख दिया है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड आएगा। तो जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इसमें डाले जाते हैं उनके अंदर हमारे पास कोलिन है, सीरीन है और एथानोल अमाइन होता है। कोलिन जो होता है वो बेसिकली ये कंपाउंड है, ये इसका फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। अगर हम फॉस्फेटिडिक एसिड जो है, जो कि हमारे पास ये था, इसमें कोलिन डालें जैसे कि आपके सामने है, तो इसका फॉस्फेट ग्रुप का ये OH और कोलिन का ये हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलते हैं और हमारे पास यूं आ जाता है फॉस्फोलिपिड, और जिसका नाम होता है फॉस्फेटाइडाइल कोलिन, और इसे हम लेसिथिन भी कहते हैं। और ये आपके सामने के ये जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो इसमें ये बॉन्ड और ये ऑक्सीजन लग जाएगा और साथ में ये लग जाएंगे। और अगर हम फॉस्फोलिपिड को इसका यूं करके स्ट्रक्चर बना के देखें तो इसमें हेड होता है और ये टेल होता है। हेड जो होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, और क्यों करता है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। जबकि जो टेल होती है ना, इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये वाटर को रिपेल करती है। जैसे ये था हमारे पास ये जो पूरा स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का, इसमें जो ये वाले फैटी एसिड्स हैं, ये आ जाएंगे नीचे टेल में, और फिर ये इस तरह के गोल सा स्ट्रक्चर बनेगा, और जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा ये आपका हेड में आएगा, और फिर इस तरह ये हेड हाइड्रोफिलिक और ये टेल हाइड्रोफोबिक हो जाएगी। वैक्सेस क्या होते हैं कि ये तीसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन में तीसरा आता है वैक्सेस। ये होता है मिक्सचर लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स का। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है फ्रूट्स ऑफ लीव्स पे। ये प्रिवेंट करता है एब्रेसिव डैमेज से प्लांट्स को। ये प्रिवेंट करता है वाटर की लॉस फ्रॉम प्लांट्स, और ये वाटर बैरियर के तौर पे एक्ट करता है एनिमल्स पे। टर्पिनॉइड्स जो कि चौथी चीज़ आ जाती है हमारे पास लिपिड्स में, ये सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स से बनते हैं जिनको हम आइसोप्रियोनाइड यूनिट्स कहते हैं। और
जो टर्पिनाइड्स की टाइप्स हैं वो इसके ऊपर बेस होती हैं कि जब वो बन रहे होते हैं तो किस किस्म के आइसोप्रोपेनाइड यूनिट्स उनमें होते हैं। तो इसकी एग्जांपल में कोलेस्ट्रॉल, रबर, टर्पीन्स और कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। तो हमारा लिपिड्स खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर जो कोई क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।